नमस्कार। आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और पलामू समाचार केंद्र आज पहुंची है पांडु प्रखंड अंतर्गत पांडु पंचायत में। पांडु पंचायत में जहां एक ओर 5 सालों से स्वर्णिम विकास की गंगा बहाने में प्रियंका कुमारी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका साथ सिंटू सिंह उर्फ अविनाश सिंह देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज बात करेंगे इन दोनों से और जानेंगे इनकी कुछ निजी जिंदगी के बारे में भी, और इनसे पूछेंगे इनके क्षेत्र में किस तरह से ये विकास किए हैं और विकास की गंगा बहाने में कहां तक समर्थ रहे हैं। सबसे पहले पलामू समाचार केंद्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे सवाल रहेगा कि आपकी पंचायत में जितना भी विकास हुआ है, जितना भी, कहने का मतलब रोड, नली, गली, सड़क, ये तो हर पंचायत में हर लोग कर ही लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाती है यहाँ की जनता और बाहर की जनता कि आप इससे हटकर, इससे अलग, इससे इतर आप कुछ कहीं पुस्तकालय की व्यवस्था तो करा सकते थे ना? खेल-कूद की व्यवस्था तो करा सकते थे ना? अभी हमारे पंचायत में शिक्षा पे था जोर। हमारे यहाँ पुस्तकालय भी खोला गया था जो हमारे पंचायत सचिवालय में था। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाए जिसके कारण रह गया। वैसे हम लोग व्यवस्था किए थे और इसके लिए हम लोग ऊपर से भी माँग किए थे लेकिन मिल नहीं पाया ससमय और इसीलिए अभाव हो गया। आप एक खुद महिला हैं, महिलाओं के विकास, महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के रोजगार के लिए कहीं न कहीं मुखर दिखी हैं। तो क्या आप इस तरह के अपने पंचायत में किस तरह से महिलाओं के विकास के बारे में महिलाओं का बिल्कुल ही विकास होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। इसके लिए हम महिलाओं को सबसे पहले जो भी फंड मिला उसमें महिला ठेकेदार को लाने का प्रयास किए, महिलाओं को जानकारी दिए, वो किस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों को अभी ये भी पता नहीं था कि महिलाओं का जो विधवा पेंशन होता है उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके कारण नहीं बन पाता था। लेकिन हम बताए कि जो विधवा महिलाएँ हैं उनको विधवा पेंशन जो है किसी भी उम्र में बन सकता है। और महिलाओं के लिए एक अम्बेडकर आवास भी आता है, जो विधवा महिलाओं के लिए है, तो उनको दिया जाता है। और जो मनरेगा के मज़दूर होते हैं महिलाएँ, उसमें 50% महिलाओं को लाना था, जो हम किए हैं कहीं न कहीं उसको सफल भी बनाए हैं। हमारे यहाँ अभी बहुत सारे आम बागवानी, दीदी बाड़ी योजना चल रहा है जो महिलाओं के नाम पे ही है। जैसे अभी जिनके खेत-ऊत हैं वो उनके लिए कूप का निर्माण करना था, तो उसके लिए महिलाओं के नाम से ही कूप हैं। अभी जिनके पास गाय थी, जिन महिलाओं का मतलब गाय मिला हुआ है सरकार की तरफ से, तो उनके लिए हम गाय शेड का निर्माण करवाएँ, जो महिलाओं को ही ज़्यादातर दिए। मतलब हम किसी भी तरह से चाहते थे कि महिलाएँ और पुरुषों के बराबर चल सके समाज में और उनको बराबर का अधिकार मिले। पुरुष के मुकाबले हमेशा महिलाएँ खड़ी रहीं? हाँ, महिलाएँ ज़्यादातर आगे लाकर खड़ी रही हैं और कहीं न कहीं उसको सफल भी बनाई हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई भी सरकारी जो सम्मेलन किया जाता है, तो उसमें महिलाओं का जो वहाँ पे उपस्थिति होता है, वो महि पुरुषों से मतलब अधिक होता है महिलाओं का हमारे पंचायत में और बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं उसमें और ये हमको अच्छा लगता है, ये मेरा उपलब्धि है। अरे 6 सालों में आप जो करके दिखाई हैं अपने पंचायत में, तो उसमें मेरा 4 सवाल रहेगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आप खुद महिला हैं, महिलाओं के विकास। तो महिलाओं के विकास के बारे में हम आपसे पूछ चुके, शिक्षा के बारे में क्या बोलती हैं आप? अपने पूरे पंचायत के लोगों के बारे में, हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोग। काफ़ी बदलाव आया है, जब हम आए थे तो यहाँ पे लड़कियों के सवाल उठता था शिक्षा की तरफ कि वो कॉलेज नहीं जा सकती, बाहर नहीं जा सकते, इस पे मेरा विशेष ज़ोर था। अभी देखने में आता भी है कि लड़की लोग जो है वो पढ़ने जाती है, चाहे वो कॉलेज हो, गढ़वा जाती है, विश्रामपुर जाती है, पढ़ रही है। महिलाएँ चाहती हैं कि वो भी कुछ करे समाज में और ये अच्छा लगता है। कई बार क्षेत्र में निकलने के बाद पता चलता है कि वो बोलते हैं कि हम भी आपकी तरह काम करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो हमसे भी आगे बढ़कर और समाज में खड़ी होकर लड़की लोग दिखाएँ, महिला लोग दिखाएँ हमें। स्वास्थ्य के बारे में क्या ख़्याल है? यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल कुछ भी? हाँ, एक स्वास्थ्य केंद्र है पांडु में, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं सरकारी। थोड़ा जो स्वास्थ्य भी है वहाँ का जो हॉस्पिटल है, वो अभी जर्जर था लेकिन अभी दूसरा जो हॉस्पिटल बन रहा है, शायद उसका मतलब बढ़िया से उसको मेंटेनेंस किया जाए और मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। अभी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है पांडु में। पांडु में स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर की व्यवस्था, डॉक्टर डॉक्टर आते मेडिकल हैं। कैंप की भी तो व्यवस्था हो सकती थी। हाँ, मेडिकल कैंप लगी है समय-समय पर मोतियाबिंद के लिए और विकलांग भत्ता बनाने के लिए डॉक्टर लोग आते हैं, कैंप लगाते हैं।
लेकिन स्वास्थ्य केंद्र अभी तक यहाँ पे नहीं है। बना है, बिल्डिंग बना है उसका, अभी तक उसमें व्यवस्था हो रहा है। रोजगार सृजन करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, तो ये कैसे छूट गया कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो सुनने में नहीं आता है कि पलायन हो रहे हैं। रोज़गार हुआ है यहाँ पे। जब हमारे यहाँ कोविड-19 का प्रकोप आया था, उस टाइम हमारे यहाँ जितने भी लेबर मज़दूर थे, वो हमारे यहाँ कहीं न कहीं मनरेगा में ही इन्वॉल्व हो गए, उसमें काम किए लोग और अच्छा रिज़ल्ट भी आया निकल के, लोग पलायन रुक गया उससे। जब उनको ये पता चला कि हमारे पंचायत में ही हमें रोज़गार है, हमें मिल रहा है, तो लोगों का पलायन रुका है पांडु पंचायत में। पांडु पंचायत में चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे रोजगार को लेकर के हो, महिलाओं के सम्मान के लिए हो, चाहे शिक्षा को लेकर, हमेशा से मुखर रही हैं। अब आगे बात करेंगे हमारे साथ जो उपस्थित हैं सिंटू सिंह जी से। पलामू में सिंटू सिंह का नाम देख उनके मानसिक पटल पे आता है तो एक खौफ बैठ जाता है। परंतु जब पांडु में पंचायत में मैं चारों तरफ घूम के देखा, चारों तरफ इधर-उधर पंचायत वासी से बात किया, तो वो आपके नाम से बेखौफ हैं और उनके नाम से हमेशा भयमुक्त महसूस करते हैं। आपके नाम से हमेशा भयमुक्त महसूस करते हैं और जब उनसे पूछे कि क्या सिंटू सिंह की छवि ऐसी लोग बताते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे लिए तो भगवान जैसे हैं। ऐसा आखिर क्यों? और ये बड़ी बदलाव देखने को मिल रहे जनता को इतना सेवा किए हैं। जी, हैं। ये बदलाव बड़ी बदलाव है। सब जनता की बदलाव है। सब जनता की जी, बदलाव है। जी। क्षेत्र में छूटी हुई विकास, ऐसा नहीं है कि 5 से साढ़े 6 साल में आप सारी कामों को पूर्ण कर चुकी होंगी। तो क्षेत्र में फिर से क्या-क्या छूटी हुई बदलाव आप कर सकती हैं? अभी हमारा 2011 में एक सर्वे कराया गया था, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को रखा गया था, जिसमें 558 लोगों का नाम ऐड किया गया था, जिनको फिर आवास दिया गया था और उसी लिस्ट के माध्यम से उनको गैस चूल्हा भी वितरण कराया गया था। अब जब वो आवास पूर्ण हो गया, तो फिर दोबारा से एक सरकार का योजना आया आवास प्लस का, उसमें हमारे यहाँ 925 नाम गए हुए हैं। तो अभी हमारे यहाँ 300 से 400 आवास उसमें कंप्लीट हुए हैं, बाकी का जो आवास अधूरा है, वो हम चाहते हैं कि दोबारा आने के बाद उसको पूर्ण करें। शौचालय का वही है, जो नया आवास बन रहे हैं, तो उसके साथ शौचालय नहीं है। वैसे मेरा ओडीएफ पंचायत है, हमारे यहाँ 610 शौचालय बन चुका है, बनकर पूर्ण हो गया था। लेकिन अभी जो नए आवास आ रहे हैं, उसमें अभी शौचालय नहीं बना हुआ है, तो हम उसका भी काम पूर्ण करवाएँगे। 1-2 जगह ऐसे हैं गाँव में, जैसे पांडु में है, नाली का है, निर्माण करवाना है, वहाँ पे घनी आबादी है, तो इसलिए वहाँ पे और पांडु ऐसे भी ड्राई एरिया क्षेत्र है, यहाँ पे पानियों का अभाव रहता है, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए पानी का व्यवस्था करवा दें, सोलर टंकी के माध्यम से हर घर में पाइपलाइन लगवा दें। बाकी जगह लगा भी है जैसे हचनौलिया में लगा है, बूढ़ी खाल में लगा है, करमडी में लगा हुआ है, पाइपलाइन का व्यवस्था किया गया है, मदनपुर में किया गया है। कितने गाँव आते हैं इस पंचायत में? हमारे यहाँ रिवन्यू विलेज 4 हैं। ये करमडी है, पांडु है, लबर पांडु है और हसनौलिया है। तो क्या बोलते हैं कहीं न कहीं ज़मीनी विवाद भी यहाँ पे बहुत सारा है। पता चला आप बैठ के निपटारा करती हैं? हाँ, यहाँ पे बैठ के निपटारा होता है, ज़मीनी विवाद जो रहता है वो जानकारी के अभाव में लोग जो है गलत तत्वों के चलते यहाँ पे ज़मीन का विवाद फैलाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे सरकारी काम हो जाएगा तो नुकसान होगा। लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि जब भी सरकारी कार्य होता है तो लोगों को ही उसपे मतलब या फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता उससे। आप अपने पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दोबारा से ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक मेरा सबसे पहले यहाँ जब हम आए थे, तो हमारा ये पहला ये चीज़ था कि बहुत जगहों पे हल्ला होता है कि मुखिया जो है वो घूस लेते हैं, मुखिया काम नहीं करते, मुखिया सिग्नेचर नहीं करते, मुखिया पीए रखते हैं। तो हमारे पास नहीं था, हमारा कोई पीए नहीं है। हम इतने मतलब हैं एजुकेटेड कि हम जो सरकारी फॉर्म आता है उसको पढ़ सकें, उसको फ़िल कर सकें और जनता का जो है उसका काम मतलब कर सकें घर बैठे और बाकी जगहों पे मतलब एक पीए का जो होता है, वो हमारा कोई पीए नहीं है। हम खुद से काम कर लेंगे, दोबारा जनता को बोलेंगे कि जैसे नए-नए चीज़ों को लेके आते हैं, उस पे आप ना जाएँ। आप देखें हमारे विकास को देखें साढ़े 6 साल में, जो अधूरा कार्य है, वो किसी कारणवश है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को चुनकर, चिन्हित करके हम ऐसा किए हैं। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम जीतने के बाद भी हमारा कुछ नहीं होता है। हम जीत कर आए, तो हमें पिछली बार 1266 वोट मिले थे, जिसमें हम 466 वोट से जीते हुए थे। लेकिन फिर भी हम आने के बाद यहाँ पे 3400 वोटिंग हुई थी। हम आने के बाद सारे जनता को बोले कि आप हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, देव तुल्य जनता हैं।
आज सभी सम्मानित हैं, हम सभी का सम्मान करेंगे। अब हम सबके मुखिया हैं, हम सबका काम करेंगे और वही अगली बार भी करेंगे। हम किसी को चिन्हित नहीं करेंगे कि आप उसके पक्ष के आदमी हैं। हम सबके मुखिया हैं और हम सबका काम करेंगे। ये बात के साथ पांडु प्रखंड की, पांडु पंचायत की जनता को आह्वान कर रही हैं मुखिया प्रत्याशी। आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र।